अस्सलाम वालेकुम। थाथौल ऑर्गेनिक फार्म्स। एक ज़रा सपैर है, गर्मी है, बट एक चीज़ की आवाज़ ने मुझे जगा दिया और मैं बाहर निकल आया। तो अगर आप ये देखें तो ये वाइल्ड फायर लगाई है किसी ने। ये हमारे नेबर्स का फार्म है और यहाँ आग लगी हुई है। यहाँ इस तरफ इस साइड पे भी काफ़ी तेज़ आग लगी हुई है जो थोड़ी सी छुपी हुई है, नज़र नहीं आती। तो कभी कभी मैं सोचता था कि पोठवार की ज़मीन जो है, इसमें यहाँ इतनी कीकर हैं, इतनी टालियाँ हैं, इतनी जो है फुलाइयाँ हैं और इतनी सरकंडे हैं, इतनी घास है। तो जब मैं अपनी ज़मीन को तैयार करने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ना होने के बराबर है। तो जब कुछ अर्सा सोचता रहा और यहाँ पैटर्न देखता रहा तो फिर मुझे ये समझ लगा कि ऑर्गेनिक मैटर तो इस ज़मीन में हम लोग रहने नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मौसम सर्दियों का गुज़रता है, गर्मी होना शुरू हो जाती है, तो ये जो सरकंडे हैं और बड़ी बड़ी घास खड़ी है जिसने एक्चुअली पीट में कन्वर्ट होना है, मल्च में कन्वर्ट होना है और ज़मीन के अंदर रिसाइकिल होना है, हम इसको आग लगा देते हैं। और फिर वो आग जो है वो क्या करती है कि वो हमारे सारे के सारे ये जो इकोसिस्टम का कंपोनेंट था जिसने हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर इन्हांस करना था, वो उसको हम एक तरीके से उसी को ही आग लगा देते हैं। सो ना ऑर्गेनिक मैटर रहेगा और ना वो ज़मीन के साथ उसकी ज़रख़ेज़ी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो अभी आप ये देखें कि ये छोटी सी आग भी है और बड़ी भी है, इस पहाड़ तक चली गई है और इसने कितनी तबाही मचाई। ना सिर्फ इसने इसका ऑर्गेनिक मैटर खा लिया ज़मीन का, बल्कि इसने चरिंद परिंद जिन्होंने घोंसले बनाए थे, जो वाइल्ड लाइफ थी, उसको भी इसने यहाँ तबाह कर दिया। मैंने काफ़ी लोगों से ये सवाल पूछा कि क्यों करते हैं। शायद छोटा सा आंसर उनका मुख्तसर सा जो है वो ये है कि जी इसलिए कि यहाँ नया घास निकले। ये देखें ज़रा, ये कभी कोई समझने वाला बंदा हो तो ये दोज़ख की आग ही है जिसको हम खुद जलाते हैं। देखें ज़रा कितना ये गर्मी में कंट्रीब्यूट कर रही है इस जगह पे। अब एक रिक्वायरमेंट है कि हम जो है या तो इसके ऊपर कोई लॉ बनाएं और सख्ती करें कि इस तरह की आग जो है उसको लगाना जुर्म साबित कर दें, बना दें और लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, उनको सज़ाएं दें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम जो है लोगों में फिरें और उनको अवेयरनेस दें कि इस तरह की आग जो है वो इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट नहीं करती, आपकी ज़मीन, आपके माहौल की ख़राबी करती है। तो आई डोंट नो किसने आग लगाई। मैं भी कोशिश करूँगा कि इनको ढूंढ सकूँ और मना भी कर सकूं। बट ये अगर थोड़ी देर पहले आपने ये शोले देखे यहाँ पर तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी सख्त आग थी और इसने कितनी तबाही मचाई। अब ये आग शायद रुकेगी नहीं, ये आग यहाँ से इधर जाएगी और फिर ये शायद आगे चली जाएगी। मेरी अपनी ज़मीन में काफ़ी फायर ब्रेक है, उसमें नहीं जाएगी। मगर आई फियर कि जिस दिन मैंने यहाँ पौधे लगाए, जिस दिन मैंने यहाँ कोई कल्टीवेशन की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो किसी की लगाई हुई आग जो है वो मेरा भी नुकसान करेगी। एक इज्तिमाई नुकसान तो कर रही है, हम समझ रहे हैं कि जी ये सारे एनवायरनमेंट का नुकसान कर रही है और एक इंडिविजुअल का नुकसान भी ये आग करेगी। और अभी अब देखें ये ज़रा यहाँ इस आग को भी देखें कितनी फ्यूरियस है। और ये हवा ने इसको दबने नहीं देना। ये जो नई सैपलिंग्स निकली थी दरख्तों की वो भी खा गई, नई घास को भी खा गई है। और आई डोंट नो, मैं तो समझने से कासर हूँ कि हम लोग छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए ऐसे काम क्यों करते हैं। चलें, ये मैंने वीडियो बेसिकली अवेयरनेस के लिए बुलाई है और लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह इसको लोग देखेंगे और थोड़ा बहुत अपनी करेक्शन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद थाथौल ऑर्गेनिक फार्म। अल्लाह हाफिज़।